तो अगर आपके ये जो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा अगर मेंशन नहीं है, इफ इट इज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट के ऐसा कुछ, नो चेंज इन एग्जिस्टिंग वैल्यूज, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला है, नॉर्मल सम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेरा से जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, फिर बोले तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सबसे पहले उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना, सबसे पहले उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना। ये अगर बांट दोगे ना, उसके बाद अगर आपको ऐसा लिखा हो, से फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, या फिर आपको दिया हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर आपको दिया हो, ये वापस से रिजर्व, फिर अगर आपको दिया हो, आपको देखना है कि इसके लिए कोई एडजस्टमेंट है क्या, कोई क्लेम है क्या, कोई इन्वेस्टमेंट में चेंजेस है, अगर कोई चेंज नहीं है तो सीधा बांट दो, चेंज है तो अकॉर्डिंगली इफेक्ट देके बांटना, देखकर बांटना। ठीक है, फिर उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स पे आना। एडजस्टमेंट्स में बताया होगा कि कौन से एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, बढ़ी है, घटी है, वो सब रिवैल्यूएशन में पुट कर देना, वो सब रिवैल्यूएशन में पुट कर देना। ठीक है, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब हो जाए, ये सब एडजस्टमेंट सब कर दिया, फिर आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो एसेट है, अगर वो फर्नीचर है एग्जांपल, अगर वो 20,000 से कम हो रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखना, बैलेंस शीट में तुरंत ही जाके फर्नीचर का जो एसेट है, मतलब फर्नीचर का जो वैल्यू है 20,000 कम करके वो लिख देना। तो ऐसे करके, ये सब करके आप देखना कि बैलेंस शीट में कौन सी चीजें इफेक्ट नहीं हुई है, जैसे कि मशीन दिया हुआ है, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट एंट्री ही नहीं थी, तो मशीन को सेम टू सेम न्यू बैलेंस शीट में लिख देना वही वैल्यू पे, क्योंकि कोई बदलाव आया ही नहीं है, क्योंकि कोई बदलाव आया ही नहीं है। अच्छा, ये सब करने के बाद आप देखना कि आपका रीवैल्यूएशन का क्या प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, उसको क्या करना, उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना, तो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना। फिर उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आ रहा है उसको न्यू बैलेंस शीट में लिख देना, उसको न्यू बैलेंस शीट में लिख देना, हो गया काम, हो गया काम। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन है, इफ ऐसा मेंशन है क्या कि नो चेंज इन एग्जिस्टिंग वैल्यूज, नो चेंज इन एग्जिस्टिंग वैल्यूज, अगर ऐसा मेंशन है तो आप क्या करना, जितने भी फायदे या नुकसान है, जैसे कि आपको जो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चीजें आती है, तो जो भी आपको गेन या प्रॉफिट हो रहा है, हिंदी में बोलूं तो जो फायदे हो रहे हैं, बोले तो जो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहे हैं,
जो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ रहे हैं उसको क्या कर देना प्लस, और कोई लॉस है बोले तो जो रीवैल्यूएशन डेबिट में आ रहे हैं कर देना माइनस, उसको क्या कर देना माइनस। तो आपका आ जाएगा नेट इफेक्ट, आपका आ जाएगा नेट इफेक्ट। फिर इसमें बोला होगा कि जनरल रिजर्व पीएनएल का भी भाई कोई चेंज नहीं करना है, वो दिखने चाहिए हमारे बैलेंस शीट में एंड तक। उसको ऐसे डायरेक्ट बांट मत दो, निकाल मत दो, उसका इफेक्ट देना है तो दो, लेकिन बैलेंस शीट में एंड तक दिखने चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो जनरल रिजर्व है, हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सब भी इसमें प्लस कर देना, उस सब का भी इफेक्ट दे देना, ठीक है। फिर गुडविल दिया होगा, उसका भी इफेक्ट दे देना। तो ऐसे करके ना आप एक नेट अमाउंट पे आ जाएंगे। जैसे अभी हम हमारे सम पे आए थे ना 1,92,000, ऐसे आप एक नेट अमाउंट पे आ जाओगे। मानो कि मैं अभी वही लिख देती हूँ 1,92,000 जो अभी अभी हमने सम किया, ठीक है। बस फिर उसके बाद सैक्रिफाइस और गेन निकालना, सैक्रिफाइस और गेन निकालना। फिर जो आपका गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देना, उसको डेबिट कर देना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देना। समझो 1/10 है तो 1/10 के हिसाब से 19,200 और 19,200, ठीक है। तो इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, आपको ऐसे इफेक्ट देना है। जनरल रिजर्व ये सब भी बांटने नहीं है, यहाँ पे उसका इफेक्ट दे दिया। गुडविल को भी ऐसे बांटना नहीं है, यहाँ पे उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट दे दिया। गुडविल का तो वैसे भी हम ऐसे ही इफेक्ट देते हैं। उसके बाद बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें ये बैलेंसेस लिख के ये इफेक्ट दे देना, ये वाला। फिर उसका जो बैलेंस आता है, उसका जो बैलेंस आता है उसको बैलेंस शीट में लिख देना, उसको बैलेंस शीट में लिख देना। और ये पार्टनर्स कैपिटल तो आपने बैलेंस शीट में लिख दिया, लेकिन इसके अलावा जो भी पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, उन सब को क्या करना, बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट, बस हो गया। तो ये एक समराइजेशन है कि अगर बोला हो, ऐसा नहीं कुछ बोला हो अबाउट कि एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे मेंटेन करो एंड ऑल दैट, तो नॉर्मल प्रोसीजर से रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला हो दैट नो चेंज इन एग्जिस्टिंग वैल्यूज, स्पेसिफिकली बोला हो नो चेंज इन एग्जिस्टिंग वैल्यूज, तो क्या करेंगे, ऐसा नेट इफेक्ट देंगे ताकि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखे, कोई चेंज ना आए। तो ऐसे करके आप सम करेंगे। जैसे आज हमने एक ही सम को ये दोनों तरीकों से करके देखा, राइट।